राजनीति में हमने तमाम दामादों की चर्चा सुनी होगी। एक दामाद टिकट के लिए गिड़गिड़ाते रहे, ऐलान करते रहे, उनको टिकट नहीं मिला। एक दामाद ऐसे थे जिनके बारे में चर्चा होती रही कि वो सरकार कहीं ना कहीं से चला रहे हैं। लेकिन राजनीति का एक ऐसा दामाद है जो प्रत्यक्ष रूप से न सिर्फ राजनीति में आया बल्कि उसने अपना मुकाम हासिल किया। ये दामाद हैं चंद्रबाबू नायडू। और चंद्रबाबू नायडू ने जब आज चौथी बार शपथ ली है मुख्यमंत्री के तौर पे आंध्र प्रदेश के, उससे पहले भी जरा उनके इतिहास पर चर्चा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर शायद नई पीढ़ी को ये पता भी नहीं होगा। बाकी दामादों के बारे में फिर आपको जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस दामाद ने अपने पुरुषार्थ से किस तरीके से पहले तेलुगु देशम पार्टी अपने कब्जे में की और उसके बाद लगातार जब जब उनके सियासी कैरियर का फातिहा पढ़ा गया, उसके बाद वो फीनिक्स की तरह राख से उभर कर ऐसे सामने आए कि सब पर छा गए। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये शख्स हैं चंद्रबाबू नायडू, और ये चंद्रबाबू नायडू को साइबर बाबू भी कहा जाता था। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिस पर पहली बार PWG यानी पीपुल्स वार ग्रुप जो है, लेफ्ट का बहुत खतरनाक संगठन है, उसने हमला कराया। मतलब पहले अगर ये कहूं कि वामपंथी संगठन ने जिस मुख्यमंत्री पर हमला कराया था वो थे चंद्रबाबू नायडू। 1995 से लेकर 2004 तक वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद YSR नाम का एक ऐसा कांग्रेस का योद्धा आया, उसने चंद्रबाबू नायडू की दुकान बंद कर दी। उसके बाद जब YSR नहीं रहे और फिर आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, तेलंगाना अलग राज्य बन गया और अलग राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। उसके बाद जो अलग आंध्र प्रदेश था उसका पहला चुनाव हुआ तो उसमें भी चंद्रबाबू नायडू जीते, उसमें भी वो NDA के ही सहयोगी थे। अब जरा एक खास बात और बता दें, वैसे तो चंद्रबाबू नायडू इधर भी रहे हैं उधर भी रहे, मतलब कहने का NDA में भी रहे हैं और कांग्रेस के साथ ही रहे। हालांकि वो अलग बात है, कांग्रेस से कैरियर शुरू करने के बाद कांग्रेस के खिलाफ ही वो मोर्चेबंदी करते रहे, क्योंकि जब वो पहले मुख्यमंत्री थे 1995 के दौर में, तो आपको याद होगा यूनाइटेड फ्रंट वगैरह बने थे। जब HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने थे, तब वो उस यूनाइटेड फ्रंट में संयोजक की भूमिका में होते थे। और जब 99 में NDA की सरकार, वाजपेयी सरकार बनी है, उसमें 29 सीटें उन्होंने जीती थी आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद उनकी बड़ी भूमिका थी, उनकी पार्टी का लोकसभा का अध्यक्ष होता था। इसीलिए इस बार चर्चा चल रही थी कि लोकसभा अध्यक्ष उन्होंने मांगा है। हालांकि वो मिल रहा नहीं मिल रहा, उस पर हम अलग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू फिर उसके बाद 2019 में YSR के बेटे जगन से चुनाव हार गए। ये लगा कि अब तो उनकी उम्र हो गई, चीज़ें भी जाती रही, जेल भी उनको जाना पड़ा घोटालों में, ED में भी जाना पड़ा उनको, ACB के सामने, एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने भी उनको पेश होना पड़ा, बहुत कुछ रहा। लेकिन अब जब वो आए हैं तो फिर से पूरी धूमधाम के साथ आए। अब इसमें एक और बड़ा फैक्टर है, 2009 में जब चंद्रबाबू नायडू हारे थे तो उसकी बहुत बड़ी वजह मानी जा रही थी प्रजा राज्यम पार्टी, जो आज आंध्र प्रदेश के जो पावर स्टार हैं पवन कल्याण, उनके बड़े भाई जो UPA सरकार में मंत्री भी बने थे, उनकी प्रजा राज्यम पार्टी थी। और उन्होंने ही, ऐसा माना जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू की जो तमाम उम्मीदें थी ध्वस्त कर दी थी। तो बड़े भाई के समय में उम्मीदें ध्वस्त हुई थी, लेकिन छोटे भाई के साथ ये जो तालमेल है उनको सत्ता तक पहुंचा कर ले गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की इतनी बात मैं कर क्यों रहा हूँ? 74 साल के वो हो चुके हैं, लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र के समकक्ष हैं। यूँ कहें कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री, उन्हीं की उम्र के हैं वो। लेकिन यहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आंध्र प्रदेश जिस तरीके से हैदराबाद उसमें साइबर सिटी के रूप में उभर कर आया और मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों को मात देने लग गया कई मामलों में। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब आए तो उन्होंने हैदराबाद पहले जाना उचित समझा, ये रसूख उन्होंने हैदराबाद को दिलाया। वहाँ पर तमाम बात थे, लेकिन साइबराबाद उन सब में सबसे ज़्यादा हावी हो गया, हाईटेक सिटी बना। हाँ, ऐसा नहीं कि सब कुछ इसमें स्वर्णिम है, सब कुछ चमकीला नहीं चंद्रबाबू नायडू के जीवन में। भ्रष्टाचार के भी तमाम आरोप लगे। मैंने आपको बताया कि उन पर आतंकी हमला भी हुआ था। और सबसे पहला आरोप उन पर लगा था जो दामाद वाला, जब NTR नहीं रहे तो उनकी दूसरी पत्नी जो लक्ष्मी पार्वती थी, उनको उन्होंने पीछे छोड़कर पार्टी पर पूरी तरीके से कब्जा पाया। मतलब ये ऐसे दामाद थे जो अपने सास
पत्नी या साले की दया के मोहताज नहीं थे। पार्टी में उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया था क्योंकि वो लगातार विधायक भी बन रहे थे और उनका एक राजनीतिक जीवन था। तो अगर यूं कहूं कि राजनीति के सबसे सफल दामाद चंद्रबाबू नायडू हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो मुकाम उन्होंने हैदराबाद को दिलाया था वो अब दिला पाएंगे नए आंध्र प्रदेश के किसी शहर को, आंध्र प्रदेश के, क्योंकि आंध्र प्रदेश जब बना तो उसके पहली बार वो जरूर रहे मुख्यमंत्री, लेकिन तब एनडीए से उन्होंने नाता सिर्फ इस बात पे तोड़ा था क्योंकि स्पेशल पैकेज नहीं मिला था जो कांग्रेस ने वादा किया था जब तेलंगाना को अलग किया था। तो इस मुद्दे पर उन्होंने एनडीए सरकार से, मतलब मोदी सरकार से नाता तोड़ लिया था। उसके बाद उन्होंने काफ़ी दुर्दिन देखे और माना जा रहा था कि अब उनका पॉलिटिकल कैरियर अवसान पर है, लेकिन वो जिस तरीके से जनसेना के साथ जुड़े, एनडीए में एक बार फिर से वापस आए, उनकी धूमधाम से वापसी हो गई। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये दामाद जी अब फिर से आंध्र प्रदेश को उस स्थिति में पहुंचा पाएंगे जो पुराने आंध्र प्रदेश में हैदराबाद के जरिए उन्होंने पूरे देश और दुनिया में एक नाम बनाया था। नमस्कार, फिलहाल इतना ही। बुलंद भारत टीवी पर मैं राजकिशोर, मुझे दीजिए इजाज़त। ताकत आपकी।